साथ मौजूद हैं लेजेंड स्पिनर सकलैन मुश्ताक। बहुत शुक्रिया सकलैन साहब आपके वक्त का। सकलैन साहब 146 रन बनाए हैं, पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट कर रहे थे 146 रन। शुरू में क्या एक्सपेक्टेशन सी, कितना बड़ा टोटल होना चाहिए? जिस तरह का स्टार्ट था, आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग 180 प्लस 190, 200 भी कर सकते थे। आई थिंक बहुत सारे ब्लंडर्स मारे हैं हमने, और जो है 146 आई थिंक अनएक्सेप्टेबल। हमें जितना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, मेरा ख्याल है पूरे एशिया कप में इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिला। सकलैन भाई, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन थे वो प्रेशर में आ गए थे? नहीं, देखिए, प्रेशर की बात नहीं है। हम लोग जो है ना, गेम के मोमेंटम को ना तोड़े। हम जब गेम के मोमेंटम को तोड़ते हैं और जो जिस माइंडसेट से लेके गए उसको आगे लेके जाना चाहिए। अगर वो माइंडसेट चेंज हो जाता है या हम उस मोमेंटम को तोड़ देते हैं, वहां पे चीजें एकदम, क्योंकि इससे रोलर कोस्टर T20 गेम जो है, इसमें आपको कुछ पता नहीं चलता है। एक आध ओवर अच्छा निकलता है तो वो पूरा गेम का मोमेंटम ही छिन जाता है। यू डोंट नीड टू लूज द मोमेंटम, यू डोंट नीड टू लूज द मेंटालिटी और इंटेंसिटी और इंटेंट जब आप खेल रहे होते हैं। तो आई थिंक ये 3-4 चीजों की मिसिंग थी, जिसकी वजह से सारी चीजें डिफरेंट हो गई। एक यके बाद दिगरे विकेट नहीं गिरनी चाहिए, उसके पास आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर एक विकेट गिर गई है तो कम से कम कुछ गेंदों पे आप थोड़ा सा गेंदों को जो है वो रन स्कोरबोर्ड चलता रहे, सिंगल डबल करते रहे। 1-2 ओवर के बाद फिर दोबारा आप पंचिंग थ्रो करना शुरू कर दें। जरूरी नहीं कि पंच लग रहे हैं, कहीं पे भी जाके अगर ब्रेक रुकती है तो थोड़ा सा उसको सेंसिबल हो जाना चाहिए। सकलैन भाई, हम ऑफ द कैमरा भी इस हवाले से बात कर रहे थे। जब उस वक्त पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो आपस में जब बातें कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर एक विकेट आउट होती है तो उसके बाद लाइन लग जाती है। तो ये मसला पहले का हमारे साथ रहा है जी। ये मसला तो हमारे साथ रहा है, और आई थिंक इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि यू हैव टू बी अ बिट मोर सेंसिबल। You have to take the responsibility on your own shoulder. Read the game. Read the requirement of the game. उसमें मोमेंटम ना टूटे, आपकी इंटेंट उसी तरह रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज नीचे नहीं गिरनी चाहिए, आपको रास्ता ढूंढना चाहिए। मेरा ख्याल है बस यही चीजें हैं, इसके ऊपर इनको काम करना पड़ेगा, वरना इनको मुश्किल हो जाएगी। बराबर अलानी में ऐसा नहीं है कि भाई अब ये जितना स्कोर है, मैं ये समझता हूँ इनको फाइट करनी चाहिए, इनको फाइट करनी चाहिए इनके खिलाफ। हमारे साथ हुआ, इनके साथ भी हो सकता है, हम इनके साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं हो सकता। आप अर्ली विकेट ले लो इनकी, जो इनके इनफॉर्म बैट्समैन है। बाकियों ने कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी हुई इंडिया की तरफ से। इनके टॉप ऑर्डर जो है अभिषेक शर्मा है या तिलक वर्मा है या शुभमन गिल पैची परफॉर्मेंस दे रहा है, और किसी की परफॉर्मेंस नहीं है। सूर्य कुमार यादव जो है वो भी स्ट्रगल कर रहा है इस एशिया कप के अंदर। बाकी रिंकू को नए को लेके आए, उसके ऊपर प्रेशर होगा। फाइनल का मैच है, पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। बॉलिंग को बहुत कंट्रोल, अग्रेशन के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब हो गया सो हो गया, उसको भूल जाए। अब अगली इनिंग्स है, अगली 10 विकेटें हैं और 20 ओवर्स हैं, उसको किस तरीके से इन्होंने प्लान करना है वो अब देखना पड़ेगा हमें। पिच कैसा परफॉर्म करती है सेकंड प्ले पे, सेकंड इनिंग्स में? इससे पहले भी हम 2 मैच इसी पिच पे खेल चुके हैं, और इंडिया के खिलाफ 2 मैचेस की बात कर रहा हूं, और उसमें भी हमने दोनों में पहले ही बैट किया था। वैसे जब टॉस हुआ, टॉस के बाद सलमान आगा का यही कहना था कि अगर मैं टॉस जीता तो बैटिंग का ही फैसला करता। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि यहाँ पे बैटिंग करना ही सूदमंद था? देखें, टॉस तो वो जीता ही नहीं, उसने जाहिर है उसको ब्लफ मारने की कोशिश की कि भाई, क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर आ गया ना, कल श्रीलंका का जो मैच था, कल या परसों जो हुआ श्रीलंका का जो मैच था, बाद में बैटिंग थोड़ी सी, क्योंकि आई थिंक मे बी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ी सी ड्यू पड़ जाती है, जिसकी वजह से बैट गेंद बल्ले का मिलाप बड़ा अच्छा होना शुरू हो जाता है, जो कि श्रीलंका ने दिखाया इंडिया के खिलाफ। उन्होंने 200 किया, उन्होंने 202 रन चेज किया, तो चेज से मुराद यानी वो इक्वल हो गया। बट आई थिंक नया गेंद क्रूशल है इंडिया के लिए, क्रूशल नया गेंद होगा। अगर पाकिस्तानी अपने नए गेंद को सही यूटिलाइज करें, सही एरिया में गेंद करें, गेंद का जो स्विंग है इनको मिलना चाहिए। नया गेंद स्विंग होता ही होता है, चाहे वो दुनिया की किसी भी पिच पे चले जाएं। अर्ली ऑन विकेट्स मिल गई, ऊपर से 2-3 इनको विकेटें मिली, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, इंडिया ने जो हमारे साथ जो अभी 180 देख रहे थे, 146 इनके लिए मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज के मैच का एक प्रेशर है। और नया गेंद हमें अच्छा करना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा,
और फील्डिंग में जीरो टॉलरेंस, जीरो वो होनी चाहिए, कोई गलती कोताही नहीं होनी चाहिए। चांसेस क्रिएट किए जाएं, अच्छे कैचेस किए जाएं, और उनके लिए जो है ना इनर रिंग वाले जो लोग हैं, जो फील्डर्स हैं, वो किस तरह की वाइब्स क्रिएट करते हैं, किस तरह का माहौल बनाते हैं, किस तरह का प्रेशर क्रिएट करते हैं और किस तरह बॉलर को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत वाइटल होगा। स्पिनर्स का, फील्डर्स का रोल भी बहुत वाइटल होगा। अर्ली ऑन इनको विकेट लेने पड़ेंगे अगर मैच जीतना है और चैंपियन बनना है एशिया कप का। और स्पिनर्स को आप कैसे देखते हैं? हमने देखा है कि जो स्पिनर्स से भारत के, उन्होंने बाजी पलटी, तो पाकिस्तान के आप समझते हैं कि स्पिनर्स बाजी पलट सकते हैं या फिर फास्ट बॉलर्स भी यहाँ पर कारनामा दिखा सकते हैं? देखें, इंडिया के बॉलिंग का पैटर्न देखें। कुलदीप यादव जिसने 4 विकेटें लिए वो 6 ओवर के बाद आया है। इस टूर्नामेंट में जो सबसे ज्यादा विकेटें लिए वाला बॉलर है वो कुलदीप यादव है। वो उसको पावर प्ले के अंदर नहीं लेके आते, पावर प्ले के बाद लेके आते हैं। जब पावर प्ले के बाद आते हैं ना तो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कि सिंगल नहीं या छक्का मारे। अगर छक्का मारने के लिए जाएंगे तो फील्डर बाउंड्री पे होते हैं, सिंगल लेने के लिए जाएंगे तो रिंग के फील्डर सिंगल के अंदर होते हैं। और आप दोनों जब टर्न करते हैं, इन एंड आउट का टर्न करते हैं, तो बैट्समैन थोड़ा कंफ्यूज होता है। आपको स्पिनर्स को रिंग के अंदर लाना बड़ी जल्दी लेके आएंगे तो मेरा ख्याल है गलती करेंगे। फास्ट बॉलर्स को कम से कम 4 या 5 ओवर करने ही करने चाहिए इसमें, और नए गेंद को स्विंग करें। जब जैसे ही पावर प्ले खत्म हो जाए, अबरार आपके पास है, साइम आपके पास है, नवाज आपके पास है, इनको थोड़ी सी फील्ड की प्रोटेक्शन होगी। इनको टाइट रखें, इनको विड्थ ना दें, इजी बाउंड्रीज ना दें, प्रेशर क्रिएट करें, डॉट बॉल करें जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकेंगे, और फील्डर इनको सपोर्ट करें। और अगर मैं दोबारा से बैटिंग की बात करना चाहूँगा, मेरे सामने स्कोर कार्ड खुला हुआ है। सिवाय पहले 3 बैट्समैन के, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान और साइम अयूब, कोई भी इसके बाद बैट्समैन डबल फिगर तक में दाखिल नहीं हो पाया है। किसने आपको ज़्यादा मायूस किया? देखिए, नीचे से मैंने जैसे पहले कहा ना कि ऊपर से हमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का स्टार्ट मिल गया था। आपको डोमिनेंस नजर आया, आपने एग्रेशन देखा, इंटेंट देखा और बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी। इंडियन बॉलर जो थे उनकी बैक जो थी अगेंस्ट द वॉल होना शुरू हो गई थी। आई थिंक वहां से जब एक विकेट गिरी है साहबजादा फरहान की, और उसके बाद से जो है हमने मोमेंटम खो दिया, हमने हमारी जो इंटेंट थी वो खो दिया। ये के बाद विकेट गिरनी शुरू हो गई। कम अज कम थोड़ा सा टाइम ले लेना चाहिए, विकेट के ऊपर विकेट नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि जब विकेट के ऊपर विकेट गिरती है ना तो एकदम मोमेंटम जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो वहां से जो है मोमेंटम गिरा और मोमेंटम छीना गया और वो उनकी तरफ चला गया।